लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लीवनवर्थ रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे। बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने अपने कोर्स में इजाज़ी शमशीर हासिल की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी या PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता था। इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आज भी फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के रुकन। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा। तोशाखाना 2 केस की अडाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA ने चलान अदालत में जमा करा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को चलान की नकूल फराहम। मुल्जिमान पर अगली समाअत तक फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग। FBR का 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ का भी जायजा। नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से न्यूयॉर्क रवानगी। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई व आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली के शिरकत। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, निसार खोड़ू, जमील सोमरू ने केक काटा। सिंध असम्बली में इज़दाद मनशियात से मुतालिक मुसविदा कानून इत्तेफाक राय से मंजूर। मनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फ़रोख्त नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, नए कानून के बाद इज़दाद मनशियात की मज़ीद मुअस्सर कार्रवाइयाँ होंगी। मनशियात में मुलव्वस कितना बासर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर लीक। डॉक्टर्स और तलबा का इम्तिहान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अदालत में जानी और एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। चेयरमैन YDA सिंध का गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी कायम करने का मुतालिबा। डॉक्टर महबूब का कहना है, मुतासरीन के हमरा एहतजाजी तहरीक शुरू करके अदलिया से रुजू किया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक बार फिर पर्चा लीक होने की तरदीद। कहा, पर्चा आउट नहीं हुआ, गेस्ट पेपर 100% भी लग जाता है।
सवात मालम जब्बा धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज। धमाका खेज मवाद, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए थे। राइट एंड टाइम कौन सा जलसा होता है, कौन सा जलसा होता है जो आप उसको प्रोसीडिंग्स की तरह कहे कि टर्न अप और टाइम खत्म हो गया। ये कोई मूवी शो नहीं है कि 3 घंटे के बाद आप टर्न अप कर दे और खत्म। इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को जेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान में मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। ये तरमीम अपने लिए ही किए जा रहे हैं, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जाती उम्र पहुंचने पर मरियम नवाज ने अमरीकी सफीर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। दोनों ममालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम तहनीयती खत। वज़ीर आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। सीपैक पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। सीपैक महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीन जरूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, फ़ख्र है कि पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से शिरकत। मरियम नवाज की चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी से मुलाकात। चीनी काउंसिल जनरल का मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला मुतहिद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल है। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। हुकूमत से मुआहिदे को 45 रोज मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहले शटर डाउन किया था, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने मेहरबान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, महंगी बिजली के खिलाफ अब आवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। इसराइल ने गजा के बाद लेबनान में महाज खोल दिया। सहूनी फौज के जनूबी लेबनान में शदीद हमले, बिकावादी, योर और नबातिया में वहशियाना बमबारी। एक शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। शहरियों को हिजबुल्लाह की पोस्टों से दूर रहने का मशवरा। लेबनान यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस बंद कर दिए। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई। उधर अमरीका ने इसराइल लेबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है, चंद रोज में सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। अब भी यकीन है मसाइल के सफारती हल के मौके मौजूद हैं।
जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल पर वाज़ेह किया है, खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा इसके हक में बेहतर साबित नहीं होगा। गाजा में इसराइली जारी इसराइली फोर्सेस की 2 स्कूलों पर बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बलाह में घर पर हमला, 4 बच्चों समेत 5 शहीद। खान यूनिस और दीर अल-बलाह में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। उधर जर्मनी में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, पुलिस का क्रैक डाउन, फलस्तीनी परचम लहराता, 10 साल का बच्चा भी गिरफ्तार कर लिया। कैमला हैरिस से हार गया तो दोबारा सदारती इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है वो सदारती इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का फिर ट्रंप पर सदारती मुबाइसे के लिए जोर, कहा ट्रंप को अक्टूबर में मुबाइसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए।